नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शनिवार को ARTO कार्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। यातायात क्षेत्राधिकारी देवेश गुप्ता ने कहा, हम सभी को यातायात के नियमों का पालन करें। अगर आप लोग घर के परिवार से कोई वाहन लेकर घर से निकले तो उनको हेलमेट के लिए पहले जागरूक व उनको हेलमेट पहनाकर घर से भेजें। हेलमेट हम लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे वाहन चलाकर दुर्घटना से बचा जा सकता है। हम लोगों की जिम्मेदारी है वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय पर्स में 4 चीजों का रखना बेहद जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, PUC, इंश्योरेंस जरूर रखें। जिले में विगत 1 साल से हेलमेट न लगाने व गाड़ी में सीट बेल्ट न लगाने व काला शीशा लगाकर चलने वालों में कमी आई है। ARTO प्रवर्तन SP सिंह ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन कर हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। यातायात निरीक्षक GD शुक्ला ने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग हम जैसे आप भी समाज का एक अंग हैं। बच्चों से कहा कि पहले अपने घर व समाज को जागरूक करें, उसके बाद आप लोग वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। RI अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि जब हर घर में लोग यातायात के लिए जागरूक हो जाएंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हम लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। वाहन चलाते समय विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन चलाते समय BIS मार्क का हेलमेट अवश्य पहने। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। अपनी गाड़ी अपनी ही लेन में वाहन चलाएं। तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। नशे में वाहन ना चलाएं। बिना लाइसेंस के वाहन ना चलाएं। सारी बातों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में मोमेंटो देकर CO यातायात को सम्मानित किया गया। यातायात निरीक्षक GD शुक्ला ने वहां उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के प्रति शपथ दिलाई। इस मौके पर सनी सिंह, अर्पित श्रीवास्तव, नवीन पांडे, राजन राय, गुंजन यादव, अमित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। विवेक सिंह के साथ अंकित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। चाहे जो भी हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। और हमें यातायात करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इस समय का जो नया हेलमेट निकला है तो वो केवल हमारे ब्रेन को सुरक्षा कर सकता है, लेकिन जो पहले वाला सीट वो हेलमेट था तो वो इधर तक था, वो हमें यहाँ जबड़े को भी सुरक्षित करता था। लेकिन इस समय वाला जो हेलमेट निकला है वो केवल हमारे ब्रेन तक यहाँ तक ही पहुँचता है। इससे कई सारी समस्याएं हो सकती है। अगर मान लीजिए हम ऐसे मुंह के साइड से गिरते हैं तो ये भी हमारा ये साइड भी हमारा इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और हमें यातायात करते समय कभी भी शराब या धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं। आप लोगों के पास भी वर्दी यूनिफॉर्म है, तो मैं आपको अपनी ही फोर्स का पार्ट मानता हूँ और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद पेश करता हूँ 2 चीज़ों के लिए। पहली तो आप जो सेल्फलेस सर्विस सोसाइटी को देते हैं उसके लिए, और दूसरी चूँकि आप सभी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आपका जो सोसाइटी में रोल है उसकी जितनी तारीफ की जाए, उसके जितनी आयाम देखे जाए वो कम ही हो। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी में जो रोल प्ले करते हैं तो नहीं कहा जाता। आप अभी बेटी होंगी तो आपके माता पिता, आपके परिवार से आप सभी से उम्मीद लगाए हुए होंगे, है कि नहीं? पूरी कोशिश करते हैं एक जो सोसाइटी के परसेप्शन को बैलेंस करना है। आप समझते हैं सोसाइटी के परसेप्शन को बैलेंस करना क्या होगा? महिलाओं के प्रति सोसाइटी का एक रवैया होगा। सोसाइटी हमारी बनी चली, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उनके चलते जो लेडीज़ का जो फीमेल का रोल था वो बहुत लिमिटेड हो गया। आप इस चीज़ को रियलाइज करते हैं? लेकिन जैसे जैसे समय बदला, नए नए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बने, महिलाओं के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई अलग अलग फील्ड्स में,
तो आप लोगों ने भी उसको दोनों हाथों से खुले बाहों से उसको स्वीकारा और उसके लिए आप प्रयास करें और उसको मुकम्मल करने में, उसको कंप्लीट करने में, रियलाइज करने में आप दो तरह के द्वंद से गुजरते हैं। पहला तो जो सोसाइटी का परसेप्शन है आपके प्रति, उसको कैसे तोड़ना है, उसको कैसे बैलेंस करना है, और एक जो आप किसी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में या फिर किसी भी मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट में जब आप एंटर करते हैं तो आपको अपने आप को प्रूव करने की एक जिम्मेदारी आपको करनी है।